दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठी दिल्ली की खतरनाक टीम। कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल ने मिलकर उड़ाई दिल्ली के बल्लेबाजों की धज्जियां और दिखाया ऐसा चमत्कार कि देख फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। राहुल से लेकर अक्षर पटेल, यहां तक कि अभिषेक और करुण नायर का भी नहीं चल पाया बल्ला। तो आखिर दिल्ली कैपिटल की टीम ने हैदराबाद के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? हैदराबाद की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अंत में दिल्ली कैपिटल को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? हैदराबाद की खतरनाक गेंदबाजी और दिल्ली कैपिटल की पूरी बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आमने सामने हुई यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी था। खास तौर पर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि टॉप 4 में जगह बनाने के लिए दिल्ली को यह मुकाबला जीतने की ज्यादा जरूरत थी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर के साथ फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी मैदान पर आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वही हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर को ऐसा चकमा दिया कि आसान सा कैच ईशान किशन को करुण नायक दे बैठे और हैदराबाद की टीम को पहला विकेट बहुत जल्द मिल गया। करुण नायर अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। हैदराबाद की पकड़ मैच में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही ओवर में बैकफुट पर आ चुकी थी, लेकिन डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे और पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जयदेव उनाटकट। पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने भी सिंगल लेकर डुप्लेसिस को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन उसके बाद जयदेव ने भी शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 6 रन बन पाया। दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस और इस बार भी पैट कमिंस ने पहली ही गेंद पर डुप्लेसिस को अपनी गेंद से चकमा दे दिया और आसान सा कैच डुप्लेसिस ईशान किशन को दे बैठे। दिल्ली की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका 6 रनों के स्कोर पर लग गया। डुप्लेसिस अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन एक तरफ से पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, मगर 5वीं गेंद पर अभिषेक ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 3 ओवर में 11 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जयदेव उनादकट। पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अभिषेक को स्ट्राइक दिया और फिर अभिषेक ने भी दूसरी गेंद पर स्ट्राइक लेकर राहुल को स्ट्राइक पर भेजा, लेकिन तीसरी गेंद पर राहुल एक भी नहीं बना पाए, मगर चौथी गेंद पर राहुल ने एक और सिंगल ले लिया। इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल ले लेकर अपनी टीम को 4 ओवर में 15 रनों तक पहुंचाया। यह दोनों बल्लेबाज भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद की गेंदबाजी बेहद खतरनाक हो रही थी। हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर चौथा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और इस बार भी पैट कमिंस ने ओवर की पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दे दिया। अभिषेक छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे और हैदराबाद की टीम को 15 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आने लगी। अभिषेक अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
अक्षर पटेल ने आते ही पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस ने अक्षर पटेल को भी रन बनाने के लिए तरसा दिया और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 19 रन 3 विकेट पर बन पाया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए नए गेंदबाज हर्षल पटेल, लेकिन इनका स्वागत राहुल ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को अपनी जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को 26 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। दिल्ली कैपिटल की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई। अच्छा पटेल अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से राहुल लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 26 रन 4 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार रफ्तार के सौदागर ईशान मलिंगा को बुलाया। ईशान मलिंगा की गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल का भी बल्ला खामोश था। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन खर्च किए शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। 7 ओवर में दिल्ली का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 29 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जयदेव उनादकट और पहले ही गेंद पर जयदेव ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राहुल को ऐसा चकमा दिया कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा ईशान किशन के ग्लव्स में चली गई और हैदराबाद की टीम को 30 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई और दिल्ली की पूरी टीम बैकफुट पर आ गई। राहुल अपनी टीम के लिए 14 गेंद पर एक चौके की मदद से केवल 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज हुई। पराजय निगम आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन जयदेव ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 1 रन खर्च किए। 8 अक्टूबर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 30 रन 5 विकेट पर बन पाया। जिस तरह से हैदराबाद के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली का बुरा हाल देखने को मिल रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की टीम बड़े ही मुश्किल से हैदराबाद के सामने 120 से 140 रनों का लक्ष्य रख पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल के 2 मुकाबले खेले गए। इसके पहले मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था और प्लेऑफ में पहुंचने के अपने रास्ते को और भी ज्यादा आसान बनाया था। वही सुपर संडे का दूसरा मैच धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर प्ले-ऑफ के दौड़ में बनी रहना चाहेंगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान आरशब पंत ने हर बार की तरह इस बार भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच पड़ा हुआ था। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए नए गेंदबाज आकाश सिंह शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्य को मयंक यादव के हाथों तेज पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। प्रियांश आर्य सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। प्रियांश का विकेट गिरने के बाद पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए अब जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे, लेकिन जोश इंग्लिश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपना खाता खोला। आकाश सिंह ने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन खर्च करके प्रियांश आर्य के रूप में पंजाब को पहला झटका दे दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की जोश इंग्लिश ने जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने खतरनाक छक्का लगाया, फिर अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जोश इंग्लिश का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और मयंक यादव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।
मयंक यादव का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 20 रन जोड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम दूसरे विकेट की तलाश में थी। इसी सिलसिले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को आकाश सिंह के हाथों में थमा दिया। आकाश सिंह ने इस बार भी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। आकाश सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में